हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बस सुबह सुबह यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ता वगैरह बनाने की। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ तो आलू लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं चल रही हूँ, अभी मसाला पीस लेती हूँ। और ये जो लौकी की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ इसमें साथ में मतलब मैं सारा सब कुछ एक स्टू टाइप का बनता है ना, वैसे ही सब कुछ सारा मटेरियल वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ साथ में। तो यहाँ पर मैं लहसुन मिर्चा प्याज और थोड़ा सा जीरा और मिर्च जो होता है काली मिर्च वो पीस रही हूँ। और उसके बाद इसमें लौकी आलू सब कुछ डाल करके और उसके बाद उसमें जो बेसिक से मसाले होते हैं, जीरा मिर्च तो मैं पिस ही रही हूँ, साथ में मैं गरम मसाले थोड़े से उसमें और ऐड कर दूँगी, टमाटर हल्दी नमक ये सब कुछ करके एक साथ डालकर प्रेशर लगा दूँगी। बहुत अच्छा से मतलब जैसे लौकी गलती है वैसे ये सब्ज़ी मसाले भी उसके साथ ही भुन जाते हैं। तो बड़ी अच्छी सब्ज़ी हो जाती है वैसे, और फटाफट से बन भी जाती है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। थोड़ा बहुत मैंने काम जो है आधे में करके छोड़ा हुआ है। जैसे कि कहते हैं ना कि काम जब बढ़ता है ना तो चारों तरफ से बढ़ता है, वही हाल हो गया है इस समय मेरा। तो बस अभी क्या कर रही थी, मैं झाड़ू वगैरह लगा करके फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ जो गुड़िया आती है काम करने, उसके बच्चे के साथ थोड़ा सा उसके बच्चे के हाथ में चोट लग गई है, तो अभी वो कुछ दिन नहीं आएगी इस वजह से। और आज हम लोग का निर्जला व्रत भी है। तो वही होता है ना कि एक तो काम में काम ऊपर से और एक्स्ट्रा बढ़ भी गया है। तो भाई अब घर में पूजा पाठ है तो घर में झाड़ू पोछा ना लगे तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। झाड़ू तो वैसे पोछा आप एक दिन का गैप करके लगाओ तो चल भी जाएगा, लेकिन एटलीस्ट झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। और पता है आज लगाते लगाते ना मुझे प्यास जैसी लगने लगी। मैंने कहा अरे यार अभी तो पूरा दिन बाकी है, तो शुरुआत है। तो वही सोच रही हूँ मैं भी कुछ ऐसा काम ना करूँ कि जिससे मुझे प्यास लग जाए। हालांकि मतलब समय समय की बात है, कोई हम हमेशा इस समय एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी तो मैं पूरा पूरा व्रत रह जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। और पता है व्रत की सबसे खास बात क्या होती है कि अगर आप निर्जल व्रत रहो तो भूख नहीं लगती है, भूख का एहसास भी नहीं होता है, बस हाँ प्यास लगती है। और वो भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम प्यास लगेगी, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तो थोड़ी राहत सी आ जाती है। खैर अब चलते हैं आगे का ना, ये नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, फिर चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं। तो बस नहा के मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और अभी सुबह जो है ये डेली रूटीन की जो पूजा होती है वही पूजा हो रही है, वही पूजा मैं कर रही हूँ। और मेन पूजा जो है वो शाम को होगी, तो वो पूजा शाम को करेंगे हम लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। क्या हुआ? पढ़ाई करो। और मैं नहा वहा के पूजा पाठ करके मेकअप करके बैठ गई। तो मैंने सिर्फ आई मेकअप किया है, आई मेकअप किया और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया। एक्चुअली मैं ना क्या कर रही थी कि मैं अपना वैनिटी केस मैंने खोला हुआ था कि देखते हैं उसमें कोई चीज़ अगर एक्सपायरी हो गई है तो उसको हटा देते हैं। काफ़ी यूज़ कर लिया, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो कुछ एक्सपायरी हो गया तो उसमें से हटा देते हैं। तो उसको खोला तो लगभग कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो एक्सपायरी हुई है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अभी मेरा सामान यूज़ में है, एक्सपायर नहीं हुआ है। तो मुझे उसमें अपना मेकअप का आई शेडो वगैरह सब दिखा, तो मैंने कहा कि चलिए और ट्राई करते हैं। और ट्राई करते मैंने इतना मेकअप अपना आई मेकअप कर लिया। और सिर्फ मैंने अभी आई मेकअप किया और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, फेस मेकअप अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये देखो ये सारा मैंने पिटारा खोला रखा था। तो जो चीज़ मुझे कम यूज़ में आती है ना तो वो मैं इसमें रख देती हूँ, और रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। और मेकअप का भी मेरा और सब सामान ड्रेसिंग टेबल में रखा हुआ है। तो मैं वही देख रही थी कि देखते हैं इसमें से अगर कुछ एक्सपायरी हो गया है तो हटा देते हैं, बट कुछ नहीं था, सब मेरा अभी यूज़ में है। तो ये आई शेडो वगैरह इसमें पड़ा था तो मैंने कहा लाओ, ये ग्लिटर वाला आई शेडो है, इसमें ग्लिटर प्लस मैट दोनों है। और इसमें सिर्फ ग्लिटर नहीं शिमर आई शेडो है इसमें, और इसमें शिमर प्लस आई मैट दोनों है। मैंने कहा ले आओ यार इसको ट्राई करते हैं। और इसमें सारे ब्रशेस वगैरह भी मैंने इसी में लगा के रखे हुए हैं, और ये हमेशा यूज़ वाले हैं। तो फिर ये आई शेडो देख के मुझे थोड़ा सा मेकअप करने का मन कर गया। हाँ लग रहा है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो अभी बस पूजा वूजा हो गया मेरा हम लोग का, और मेन पूजा तो शाम को होनी है, मेन पूजा शाम को होनी है। श्री देख रही है कि पूजा हो गई। मैंने उससे कहा था कि पूजा करते समय हम लोग की वीडियो बना देना। तो अगर पूजा हो गई, मैंने कहा कि नहीं मेन पूजा शाम को होगी। तो बस बैठे हैं अभी, मेकअप करके थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो ले लेते हैं इसकी और मेकअप की, फिर उसके बाद रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऐसे मेकअप पोत के तो मैं नहीं बैठ सकती पूरे दिन घर में।
तो बस हो गई है शाम और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी वाड़ी मैंने पहन ली है और बस महावर लगा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं थोड़ी बहुत जो तैयारी करनी है पूजा की वो तैयारी करते हैं और पूजा करते हैं। और इस समय ये है कि पूजा करने के बाद एक टाइम फलाहार वगैरह मतलब कर सकते हैं, तो पूजा करने के बाद ही करेंगे जो भी करना होगा। तो बस यहाँ पर मंदिर में आ गए हैं और बस कर लेते हैं, यहाँ पीढ़ा लगा दिया है और इस पे हम लोग बनाएंगे। जैसे कि आज गणेश चौथ और बहुला दोनों है, तो हम लोग जो है बहुला व्रत करते हैं, गणेश चौथ नहीं करते हैं। तो गणेश चौथ में जैसे गोबर से गौर गणेश बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कहानी है वो गाय और बछड़े की और एक बाघ की कहानी है। तो इसमें गोबर से गाय, बछड़ा और एक बाघ बनाया जाता है। तो बाघ जो है, गाय और बछड़े को एक साथ बनाया जाता है और बाघ जो है वो अलग से बनाया जाता है। और फिर उसके बाद पूजा की विधि वही है, सिंदूर से टीकना, एक छोटा छोटा सा जैसे वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो वस्त्र में आप जैसे कपड़े हों, नए साफ़ कपड़े हों, तो वो कपड़े पहना करके फिर पान सुपारी और सिंदूर से रोरी से आपको टीकना है, फूल चढ़ाना है, दिया बत्ती, जो पूजा में जो विधि विधान होती है फिर सेम चीज़ वही है। यथाशक्ति आप जो भी आपको चढ़ा सकते हो, फल मीठा जो भी चढ़ाना हो वो सारी चीज़ें चढ़ानी होती हैं, चढ़ा करके दिया बत्ती जला करके। और इसमें जो चौथ की किताब होती है, चौथ की कहानी ना पढ़ के बहुला की किताब होती है, उसमें जो है गाय और बछड़े की कहानी होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो वो बस कहानी पढ़ते हैं और उसके बाद जो है पूजा पाठ करने के बाद हमारी जो पूजा है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये पूजा, इस पूजा में जो है चाँद से कोई मतलब नहीं होता है, चाँद से कोई लेना देना नहीं होता है कि चाँद निकलेगा तो अर्घ दे करके। वो चौथ जो है हम लोग जाड़े वाला करते हैं, जनवरी में जो पड़ता है। और ये पूजा जो होती है ये सूर्यास्त तक ये पूजा कर लेनी होती है। कोई कोई तो ऐसा होता है कि दोपहर में ही पूजा कर लेता है, लेकिन हम लोग जो है सूर्यास्त के अंदर तक ये पूजा कर लेते हैं। तो बस इस पूजा को करने के बाद ये कहानी सारा दिया बत्ती जला दिया, फिर पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद उसके बाद फल फूल जो भी खाना, मतलब फल खा सकते हैं या फिर एक अनाज खा सकते हैं। तो अनाज तो नहीं खाते हम लोग, तो फल खा लेते हैं। फल आप खा सकते हो, पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, लेकिन वही एक बार में सब कुछ जो भी आपको खाना पीना हो तो एक बार में ये लेकर के बैठ जाओ। और उसके बाद जब आप अगर मुंह में डाल लिया कुछ तो उसके बाद आप उठ नहीं सकते हो, फिर आपको खाने के बाद ही उठना है। चाहे आप एक गिलास पानी पी करके उठो, चाहे फल खा करके उठो, लेकिन बीच बीच में उठ नहीं सकते। तो बस पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय अपने लिए और मम्मी के लिए। चाय बनाएंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है, एक पानी होता है, एक चाय, ये मिल जाए तो लगता है कि बस व्रत पूरा हो गया। तो बस चाय वाय बनाने के बाद मतलब 7 बजे तक, ऑलमोस्ट 7 बजे तक हमारी पूजा जो है ये है ख़त्म हो जाती है, पारण वगैरह करके। लेकिन हाँ, उसके बाद ये नहीं है कि आप रात में फिर आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टाइम अब हम लोग पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह ही जो भी करना होगा, मेन पारण जो होता है। नमक तो नहीं खा सकते, अगर एक अनाज भी खाएंगे तो कुछ मिठाई खाना है एक ही अनाज से, जैसे एक अनाज का ही आप खीर पूड़ी बना के खा सकते हो, 2 अनाज नहीं खा सकते हैं। और नमक तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो बस हमारा ये गणेश चौथ ना होकर बहुला की पूजा अच्छे से संपन्न हुई। और वीडियो को अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।